जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे गुरु जी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी संडे मॉर्निंग की बात है। मैं जैसे ही अपना पाठ ख़त्म करके, संडे था तो बच्चे स्कूल नहीं जाने थे, तो मैं थोड़ा सा लेट गई। 6 बजे के आसपास की बात होगी। फिर मैं 7 बजे उठी तो गुरुजी ने उस सपने में सोते सोते ही मेरा इतना बड़ा संकट काटा, जो मेरा 10-15 सालों से ब्लैक मैजिक चल रहा है वो रेगुलर चलता ही रहता है। ये नहीं कि गुरुजी ने इतने 6-7 महीने में कितनी बार काटा होगा, लेकिन वो बार बार करते हैं। तो गुरुजी ने मुझे, मैंने मुंह से अपने बाल निकाले और इतने बाल निकले कि उनका ना एक गुच्छा बन गया। मैं देखकर हैरान हो गई, ये क्या हुआ। और उस सपने में उसी समय गुरुजी ने मुझे एक वाइट और ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। थोड़ी देर बाद मेरा सपना खुल गया। मैं सोच कर देखकर इतनी हैरानी, ये ऐसा कैसे हुआ। उसके बाद मुझे गुरुजी के सत्संग याद आ जाते हैं कि आधे संकट तो मैं तुम्हारे सपने में सोते हुए ही काट देता हूँ। बिल्कुल सच कहते हैं गुरुजी। हमें तो अपने संकटों के बारे में पता ही नहीं चलता, कितने संकट हमारे गुरुजी ऐसे ही काट देते हैं। अभी पिछले सैटरडे की बात है, मुझे अपने बच्चों के स्कूल जाना था, उनका ओरिएंटेशन था। तो उस समय मैंने मैसेज पढ़ा भी नहीं था गुरुजी का। गुरुजी ने कहा शनिवार का दिन तेरे पर बहुत भारी है, संभल कर रहना। ये मैसेज मैंने स्कूल से आने के बाद पढ़ा। लेकिन और उसमें मैसेज में ये भी था कि तितली रूप में आकर तेरे संकटों को और कष्टों को मैं काट कर लेकर जाऊंगा। तो जब मैं स्कूल जा रही थी तब मुझे वाइट बटरफ्लाई ने दर्शन दिए। सेम वही बटरफ्लाई मुझे आते हुए भी नज़र आई। बाद में मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मुझे हैरानी भी हुई और गुरुजी के ऊपर प्यार भी आया कि गुरुजी कितना हमारे बारे में सोचते हैं। हमें पता भी नहीं चलता गुरुजी कहाँ कहाँ हमारे संकटों को काट देते हैं। सच में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी का साथ मिला है। वो हमारे हर पल साथ रहते हैं, हमें कितना संभालते हैं। हर बुरी चीज़ से आने से पहले ही हमें सावधान कर देते हैं। ऐसा कौन करता है। ऐसा तो हमारे माँ बाप या हम खुद अपने आप को भी अपने आप के लिए सावधान नहीं कर सकते। फिर उसी समय जब मैंने ये सपना देखा था, मैं उठी तो मेरे सीधे हाथ की कान में इतना पेन था कि मैं कुछ चबा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उससे पहले जब मैं उठी थी तो मुझे कोई पेन नहीं था। तो मैं समझ गई कि ज़रूर कुछ ना कुछ संकट कटा है, कष्ट आने वाला था या कुछ, तो गुरुजी डाइवर्ट कर देते हैं। तो आज मंडे का दिन है तो आज थोड़ा कम है, जिसमें मैंने कोई दवाई भी नहीं खाई, कुछ नहीं, बस गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ, उनका भोग प्रसाद खाती हूँ, बस। मतलब इतना है कि मैं उसे सह पा रही हूँ, लेकिन वो हो तब रहा है जब मैं कुछ खाती हूँ, नहीं तो ऐसे नॉर्मल नहीं है मुझे पेन। शुक्राना मेरे गुरुजी का, हमें हर बुरी बला से बचाने के लिए, हमें प्यार करने के लिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने अमावस्या को मंदिर में या किसी गरीब को खाना खिलाने के लिए कहा है। तो संगत जी, आप भी कोशिश कीजिए कि अपने पितरों को खुश रखने के लिए कि आप भी हमेशा अमावस्या को खाना निकालें या फिर कच्चा ही खाना मंदिर में देकर आएँ। उससे आपके पितर भी खुश रहेंगे और आपके ऊपर जो बुरे संकट आएंगे गुरुजी उनसे भी आपको बचाएंगे। और हर मंगलवार को
हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद कुछ भी उनका भोग लगा के आइए। क्यों, खास करके उन लोगों के लिए जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक है। गुरु ने जी ने कहा है कि हर मंगलवार को मंदिर ज़रूर जाओ और भोग लगा कर आओ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ऐसे ही गुरुजी शनिवार को काली माता में दिया जलाने के लिए कहते हैं, मंदिर जाओ और काली माता के यहाँ दिया जला कर जाओ, तो गुरुजी और काली माता मिलके फिर आपको संकटों से बचाएंगे। वैसे तो गुरुजी में ही सब समाये हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी काटने के लिए हमारे संकट एक बार के में काट सकते हैं, लेकिन हर किसी को एक अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। ऐसे ही सब गुरुजी ने दिया हुआ है, काली माता को, हनुमान जी को, हर किसी को अलग अलग मिला है। वो चाहे तो अपने आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं। तो इसलिए संगत जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जैसे गुरुजी संकेत देते जाते हैं वैसे करते जाइए। ये आपकी भलाई के लिए होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो काम आपका एक दिन में होना है उसके लिए साल भर भी लग सकता है, क्योंकि गुरुजी अब फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं, तो वो इन इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा ही हमें समझाते हैं कि तुम्हें कैसे क्या करना है। मैं आपको नहीं बता सकती कि शुरू से जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, गुरुजी ने मुझे कितने संकेत दे दे के मुझे किस किस मुसीबत से बाहर निकाला है। क्योंकि मेरा सत्संग शायद इतना बड़ा हो जाएगा कि 7-8 महीने की जर्नी में इस छोटे से सत्संग में, शुक्राना सत्संग में नहीं शेयर कर पाऊंगी। तो आप गुरुजी के संकेतों को समझिए। अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो गुरुजी से रिक्वेस्ट कीजिए, गुरुजी हमें जितना समझ आया हमने समझ लिया, लेकिन अगर आप कुछ और समझाना चाहते हैं तो आप समझा दीजिए। तो गुरुजी आपको कुछ ना कुछ फिर नया सत्संग सुनाकर कुछ ना कुछ जरूर समझाएंगे, क्योंकि ये मेरे साथ होता है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। गुरुजी से प्यार कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेंगी उतने आप सुखी रहोगे। इस संसार में कुछ नहीं है अगर प्यार है, और वो भी भगवान का प्यार, तो बहुत बड़ी चीज़ है। अपने रिश्ते तो स्वार्थी होते हैं, देख लिया है मैंने, बहुत अच्छे से देख लिया है। इंसान के बस धन उतना होना चाहिए बस जितने वो खा सके, इससे ज़्यादा की इच्छा बिल्कुल मत रखो, क्योंकि धन तो एक दिन चला जाएगा, लेकिन जो आत्मा की संतुष्टि है वो कभी अपने पास से नहीं जाएगी। वो यहाँ इस संसार में भी और ऊपर भी जाकर हमें हमेशा बचाएगी हर चीज़ से। गुरुजी यही तो कहते हैं और यही समझाते हैं। मैं तो गुरुजी से बस यही मांगती हूँ, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दीजिए, अपनी सेवा दीजिए, अपना सत्संग सुनाइए, अपना सिमरन दीजिए, सब कुछ कीजिए। बस हमारे हाथ में जो डोरी पकड़ी है आपने वो कभी मत छोड़िएगा गुरुजी। इस परिवार को आप ही ने संभाला है। आज मैं इस सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मेरे गुरुजी की कृपा से। अगर वो मुझे लाइफ ब्लेस नहीं करते और मुझे उस ब्लैक मैजिक से नहीं बचाते तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर रही होती संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको नहीं पता मेरे ऊपर कितनी बार मरण क्रिया की जा चुकी है, शमशान घाट में जाके कितने पार्ट मेरे लिए करवाए जा चुके हैं, कितनी बार मैंने बेड पकड़ा होगा, लेकिन उस भगवान की शक्ति मेरे साथ है। तो ऐसे बुरा कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। हम ना बुरा करेंगे और ना होगा, ना सोचना है ना करना है। अब गुरुजी तो मुझे 7 महीने पहले मिले हैं, उससे पहले तो सोचिए मुझे इतने सालों किसने बचाया, उस भगवान की शक्ति ने ही तो बचाया है। वो कितनी कोशिश करते हैं मुझे अपने रास्ते से हटाने की, लेकिन आज तक सफल नहीं हुए ना, होंगे भी नहीं। क्योंकि जहाँ गलत इरादे रखकर कोई काम किया जाता है वो वैसे भी सफल नहीं होता है। और वो तो पाप के भागी बन रहे हैं, अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं, दो दो कर्म बिगड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ गलत करके। एक जो भगवान ने किसी की किस्मत में लिखा है तुम उसको गलत रास्ते पर ले जा रहे हो, तुम उसकी किस्मत का छीन रहे हो। तो भगवान तो वैसे भी माफ़ नहीं करता ऐसे लोगों को। भगवान कभी भी ये नहीं कहता कि तुम किसी के साथ गलत करो। मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सबको सद्बुद्धि दो, सर्बत का भला करो, हर कोई किसी के साथ बुरा ना करे। खास करके ब्लैक मैजिक करके जो ये एक दूसरे के परिवार को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है तो बिल्कुल भी ना हो। मैं इतनी सारे सत्संग सुनती हूँ, कितनी औरतें रोती हैं, कितनी दुखी हैं वो अपने परिवार में, कितनी बीमारियाँ। मैं खुद कितनी बीमारियों को झेल रही हूँ, आपको नहीं पता। मेरा शरीर कितना भारी रहता है, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है मुझे। कहीं मेरे हाथ में दर्द, कहीं मेरे पैर में दर्द, कहीं मैं आपको कितनी चीज़ें बताऊँ। लेकिन उस गुरुजी ने मुझे जिंदा रखा है ना, और सब वो धीरे धीरे सही भी कर रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं, काम होते हैं अच्छे होते हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, खुश हैं, एक दूसरे के साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या चाहिए। शुक्राना है मेरे गुरुजी का जो मेरी ज़िंदगी में आए
मुझे एक नई जीवन की राह दिखाई, जिस पर उन्होंने मुझे चलना सिखाया। अब मुझे संगत जी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं, कोई मुझे कितना कहे। वो मेरे लिए इतना उल्टा-सीधा बोलते थे और मैं किसी को बता भी नहीं पाती थी, बोल भी नहीं पाती थी। बस अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी। क्यों मिले, ऐसा क्यों बोल रहे? मेरे दिमाग में क्वेश्चन आंसर खुद ही चलते रहते थे। लेकिन 7-8 महीने हो गए। मैं कैसे बदली मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। ये सिर्फ़ मेरे गुरुजी ने किया है। अब वो मेरी तरफ से कुछ भी मुझे बोले, कुछ नहीं। अब जो खुशियाँ मुझे मेरे गुरुजी दे रहे हैं, मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि वो मुझे मिल रही हैं। वो मेरी किस्मत में थी पहले भी, लेकिन किसी ने उसे मुझसे छीन लिया था। लेकिन वो मेरे गुरुजी हमें वापस लौटा रहे हैं। परिवार में इतना खुशहाल माहौल हो गया है, हम चारों इतने खुश रहते हैं अब, घूमने भी जाते हैं और मतलब हर चीज़ अच्छी हो गई है। तो बस शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, जिन्होंने इतना सब कुछ दिया है। मैं इस छोटी-छोटी खुशियों में ही बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख वारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।